Hello friends, welcome back to our YouTube channel. In our previous video, we will discuss about the sole proprietorship. Today we will discuss about the merits and demerits of sole proprietorship. The topic is related to the class 11 business study. The merits and demerits of the sole proprietorship. There are various merits of sole proprietorship. The merits of the sole proprietorship is that quick decision, personal control, benefits of secrecy, direct motivation, and last one is the easy formation. These are the merits of the sole proprietorship: that quick decision, personal control, benefits of secrecy, direct motivation, and well as easy formation. Now we discuss about the one by one. First one is the quick decision. First feature is that, first merit is that quick decision. In a sole trade, all the decisions will be taken by a single person. The single person is the owner of the sole trade. सोल ट्रेड के अंदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपके जितने भी डिसीजन लेने हैं वो सारे डिसीजन एक सिंगल पर्सन को लेने हैं. कोई भी सिचुएशन आ जाए, किसी भी सिचुएशन में किसी अदर पर्सन के साथ आपका जो सोल ट्रेड है उसे किसी भी टाइप से अदर पर्सन से कोई भी डिस्कशन करने की नीड नहीं है. उसे जो भी डिसीजन लेने हैं वो सारे डिसीजन खुद लेगा, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी आपकी अमाउंट इन्वेस्ट हुई है, कंप्लीट अमाउंट इज इन्वेस्टेड बाय द सिंगल पर्सन सोल ट्रेड. तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब एक सिंगल पर्सन सारी अमाउंट इन्वेस्ट करता है तो वो डिसीजन भी खुद ही लेगा और किसी दूसरे पर्सन से किसी भी टाइप का कोई डिस्कशन नहीं करना. तो आपके डिसीजन भी जो है वो बहुत ही फास्ट स्पीड से लिए जाएंगे. नाउ द सेकंड मेरिट ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप इज दैट benefits of secrecy. Benefits of secrecy, because in a business organization, in the sole trade, all the complete information is held by the owner. He does not discuss any type of the secrets of the information with anyone. No one कह सकते हो कि आपका जो एक पर्टिकुलर पर्सन है, ओनर है, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन ओनर अपने पास ही रखता है. वो किसी भी टाइप से किसी के साथ उस इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करेगा. और इसका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, सोल ट्रेडर को बेनिफिट भी मिलता है. जैसे आपका जो सोल ट्रेडर है, सोल ओनर है, वो ये चाहता है कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है और ये इंफॉर्मेशन सिर्फ एक सिंगल पर्सन के पास ही है, उसकी कोई इंफॉर्मेशन कंपटीटर के पास नहीं है. तो इस केस में जब वो अपना बिजनेस फाइनली एक्सपेंड कर देगा, इसका मतलब जो प्रैक्टिकली डिसाइड कर लेगा, प्रैक्टिकली वर्क कर लेगा, उसके बाद ही आपके कंपटीटर को पता लगेगा कि उसने अपना बिजनेस एक्सपेंड कर लिया. तो बेनिफिट्स ऑफ सीक्रेसी इज अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरिट ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप. नाउ द सेकंड वन के बाद थर्ड वन इज पर्सनल कंट्रोल. In a sole trade, every type of the information, every type of the decision is taken by the single person, and all the activities managed by a single person. If in a sole trade, if in a sole proprietorship, there are various type of the employees are working, then they have to work according to the direction of the single person and according to the
under the control of a single person. So there is no chance any type of the carelessness of a particular employee, and the business will move in a smooth way, and definitely a business get success. It is the merit of the sole proprietorship, because in that बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक सिंगल पर्सन अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा है तो सारे डिसीजन वो लेगा, मैनेज वो करेगा। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं तो उनको डायरेक्शन करने का काम ओनर करता है, और वो सारे एम्प्लॉइज उस पर्टिकुलर पर्सन के कंट्रोल में काम करेंगे, तो किसी भी टाइप की कोई भी केयरलेसनेस नहीं होगी और वर्क जरूर स्मूथली चलेगा। ये आपकी थर्ड मेरिट थी, पर्सनल कंट्रोल। नाउ द नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट मोटिवेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटर को मोटिवेट करने के लिए कोई अदर पर्सन नहीं आएगा कि उसे मोटिवेट किया जाए कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उसे एफिशिएंसी से काम करना है, इफेक्टिव वे में काम करना है। लेकिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो पर्टिकुलर ओनर है वो सेल्फ इंस्पायर्ड होगा, सेल्फ मोटिवेट होगा। वो कैसे? क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी प्रॉफिट है वो सारा का सारा प्रॉफिट जो है किसकी पॉकेट में जाएगा? ओनर की पॉकेट में। और सोल प्रोप्राइटरशिप में 2 या 3 ओनर तो होंगे नहीं, एक सिंगल पर्सन ही है, वही बिजनेस को स्टार्ट करता है, वही बिजनेस में सारे इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इस टाइप में अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है वो सारा प्रॉफिट उसकी पॉकेट में जाएगा, तो आपका ओनर को इंस्पायर होगा कि मैं जितनी एफिशिएंसी से, जितना इफेक्टिव वे से काम करूंगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा और वो सारा प्रॉफिट मेरी ही पॉकेट में आने वाला है। तो इससे आपका जो पर्टिकुलर सोल प्रोप्राइटरशिप है वो डायरेक्ट मोटिवेट करता है किसको? सोल ट्रेडर को। नाउ द नेक्स्ट मेरिट ऑफ द sole proprietorship is that easy formation. It is a single form of business organization. There is no need of any legal formalities to start a particular business. एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें किसी भी टाइप की कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक सिंगल पर्सन के माइंड में आया कि उसे बिजनेस स्टार्ट करना है, वो बगैर किसी फॉर्मेलिटी के, बगैर किसी लीगल डॉक्यूमेंटेशन के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। दूसरी बात, इसमें किसी भी टाइप का आपके सोल ट्रेड को रजिस्ट्रेशन करवाने की भी नीड नहीं है। आपको अपना सोल ट्रेड रजिस्टर्ड भी नहीं करवाना, किसी भी एक्ट के अकॉर्डिंग आपका जो बिजनेस है वो रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो ये ऐसी फॉर्म है जिसको हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जब चाहे स्टार्ट कर सकते हैं, वो हमारी विश पर है। अगर फ्यूचर में हमें लगता है कि हमारा बिजनेस जो है हमें प्रॉफिट प्रोवाइड नहीं कर रहा, या फिर हम ये चाहते हैं हम अपना बिजनेस चेंज करना चाह रहे हैं, तो चेंज करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि किसी भी टाइप की कोई लीगल फॉर्मेलिटी, किसी भी टाइप का कोई रजिस्ट्रेशन आपका सोल ट्रेड के अंदर नहीं होगा। तो दीज आर ऑल द मेरिट्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप: क्विक डिसीजन, बेनिफिट्स ऑफ सीक्रेसी, पर्सनल कंट्रोल, डायरेक्ट मोटिवेशन एंड इजी फॉर्मेशन। Now we will discuss about the demerits and limitation of the sole proprietorship. Limitations of sole proprietorship. सोल प्रोप्राइटरशिप की आपकी जो लिमिटेशन है वो है लिमिटेड रिसोर्सेज, सेकेंड वन है आपका अनस्टेबल एग्जिस्टेंस, नेक्स्ट वन है आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी, एंड लास्ट वन है आपका लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। These are the limitation of the sole proprietorship: limited resources, unstable existence, unlimited liability, and limited managerial ability. Now we discussed all the limitation of the sole proprietorship one by one. The first limitation of the sole proprietorship is that limited resources. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज का मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल से है, रॉ मटेरियल से है, मशीनरी से है, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर से। और यहाँ पर रिसोर्सेज की जो बात की जा रही है वो कैपिटल से बात की जा रही है, मनी से बात की जा रही है। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, जितनी भी अमाउंट इन्वेस्ट की जाएगी,
सोल ट्रेडर अपने लेवल पर उसको लेके आएगा, या फिर वो अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से लोन लेगा। अगर फिर भी उसे और मनी चाहिए तो अपने बिजनेस के बिहाफ पर बैंक से लोन ले सकता है, लेकिन बैंक जो है उसे ज्यादा अमाउंट प्रोवाइड नहीं करेगा एज अ लोन, क्योंकि एक सिंगल पर्सन है, उसके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कोई स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए बैंक उसको ज्यादा अमाउंट प्रोवाइड नहीं करेगा। तो आपका सोल ट्रेड एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें रिसोर्सेज की कमी रहेगी। वो रिसोर्सेज सिर्फ वो अपने लेवल पर जितनी भी उसकी असेट्स हैं उसके लेवल पर या अपने फ्रेंड रिलेटिव से अरेंज कर सकता है, बट फ्यूचर में उसे वो अमाउंट पे तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए आपकी जो अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके कंपैरिजन में बिल्कुल देखा जाए तो सोल ट्रेड में सोर्सेज की कमी है, और बिजनेस जो है उसमें टाइम टू टाइम फाइनेंस की नीड है, क्योंकि फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस, सो इट इज द लिमिटेशन ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। नाउ द सेकंड लिमिटेशन ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप इज दैट अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। ये कह सकते हो लिमिटेड पीरियड ऑफ, ये कह सकते हो लिमिटेड टाइम, नो लॉन्ग टाइम एग्जिस्टेंस। आपका जो सोल ट्रेड है, सोल ट्रेड में आपका जो एग्जिस्टेंस है वो लॉन्ग टाइम तक नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक सिंगल पर्सन है, एक सिंगल पर्सन ही बिजनेस को स्टार्ट करता है, एक सिंगल पर्सन ही बिजनेस को रन करता है। फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन है, पता नहीं कब आपका जो सोल ट्रेडर है वो बीमार पड़ जाए, या उसकी डेथ हो जाए, या वो इंसॉल्वेंट हो जाए। तो कोई भी आपकी सिचुएशन आ जाए, इलनेस के केस में, डेथ के केस में, या इंसॉल्वेंट के केस में, कोई अदर पर्सन नहीं है जो सोल ट्रेड को रन कर पाएगा। तो एक ऐसी फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन की डेथ होने के केस में, या एक पर्टिकुलर पर्सन की इंसॉल्वेंट होने के केस में, या फिर वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो बीमार हो जाए, उस वजह से उसे बिजनेस से अब्सेंट रहना पड़ेगा, अपना बिजनेस क्लोज करना पड़ेगा, जिससे आपका बिजनेस जो है वो लॉन्ग टाइम तक रन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके जो कस्टमर है वो आपके कंपटीटर के पास शिफ्ट हो जाएंगे, और हमारा जो बिजनेस है वो एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस है विदाउट प्रॉफिट कभी भी लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकता। तो आपका अनस्टेबल एग्जिस्टेंस एक सिंगल पर्सन है, उस सिंगल पर्सन के डेथ के केस में, इंसॉल्वेंसी के केस में, या फिर इलनेस के केस में आपके बिजनेस पे जो है वो ड्रॉबैक आएगा, इसका जो एग्जिस्टेंस है वो अनस्टेबल है। नाउ द थर्ड लिमिटेशन ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप इज दैट अनलिमिटेड लायबिलिटी। इट इज आल्सो द फीचर ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप दैट देयर इज the liability of the owner is the unlimited. The owner is the person who invests in a business organization the capital. If there in a business organization which amount of the loss, as well as there is a situation of the various risks arise in a business organization, then the asset of the particular owner means that the domestic asset of the owner is utilized. Not only the domestic asset but also the owner is declared as the insolvent, bankrupt. तो आपके जो पर्टिकुलर बिजनेस है सोल ट्रेड, इसमें आपके ओनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। उसने जितनी भी अमाउंट इन्वेस्ट की है सिर्फ उतनी ही अमाउंट तक वो लायबल नहीं है। बिजनेस में जितने भी आपका लॉस होगा, थर्ड पार्टी जितनी भी आपकी क्रेडिटर्स है, बैंक है जिनसे आपने लोन लिया है, अगर आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की असेट से वो लॉस कवर नहीं हो रहा तो आपकी जो थर्ड पार्टी है वो सोल ट्रेडर की जो पर्सनल असेट है, डोमेस्टिक असेट है, उसकी प्रॉपर्टी है, हाउस है, घर है, जो है उसको यूज कर सकता है, जिससे वो आपका बैंकरप्ट भी हो सकता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ वो भी आपका जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। तो ये अनलिमिटेड लायबिलिटी है कि सोल प्रोप्राइटरशिप सोल ट्रेड के अंदर आपका जो ओनर है उसकी लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड ही रहेगी, उसकी लायबिलिटी कभी भी उसकी इन्वेस्टेड अमाउंट तक लिमिटेड नहीं है। द लास्ट लिमिटेशन ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप इज दैट लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। जो भी आपका बिजनेस है सोल ट्रेड है, सोल ट्रेड को रन करने का काम कौन करता है? सोल ट्रेडर करेगा। एक सिंगल पर्सन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिसीजन लेने हैं वो सारे डिसीजन एक सिंगल पर्सन को लेने हैं, वो डिसीजन क्विक होंगे, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन हमारे इफेक्टिव हो
या उनको इम्प्लीमेंट करने से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकता है एक सिंगल पर्सन किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हो, पर्टिकुलर फील्ड में, लेकिन एक सिंगल पर्सन जरूरी नहीं है कि ऑल द पर्टिकुलर फील्ड इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन he will be expert. No one will be expert in all the field of the business organization. There are various field, various type of the activity like the purchase, sale, marketing, finance, production. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटी होती है आपकी, प्रोडक्शन करना, फाइनेंस को मैनेज करना, मार्केटिंग करना, मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करना, परचेज करना। हो सकता है एक पर्टिकुलर पर्सन को इन सभी एक्टिविटी की नॉलेज हो, लेकिन एक सिंगल पर्सन जो है वो एक या दो एक्टिविटी में ही आपका एफिशिएंट हो सकता है, एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन एक सिंगल पर्सन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सभी एक्टिविटी में जो एक्सपर्ट नहीं होगा। इसकी वजह से आपके सोल ट्रेड पर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि एक सिंगल पर्सन हर एक एक्टिविटी में अगर एक्सपर्ट नहीं है तो उसने जो डिसीजन लिए हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस पर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। तो एक टाइप से आपकी जो लिमिटेशन है आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप की, लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी, ये आपकी सोल ट्रेड के अंदर है। यहाँ पर किसी भी टाइप से अदर एक्सपर्ट पर्सन से हम कोई डिस्कशन नहीं करते। एक सिंगल पर्सन है वो हर एक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होगा। टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, advantage and disadvantage of the sole proprietorship. I hope it's clear to you. Thanks. Have a nice